नमस्कार मित्रों, मैं रुपेश सर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ में आशा और निराशा को लेकर के। आशा है क्या और निराशा से आप सभी परिचित हैं। थोड़ी थोड़ी बात पे दुखी हो जाना, हर वक्त अपने जीवन से खिन्न रहना, उदास रहना, निराश रहना। तो आज हम बात करेंगे आशा और निराशा पर। आशा गुजरात में एक मंदिर है विट्ठलनाथ जी का, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। और विट्ठलनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, उन्हें अकस्मात किसी यात्रा पे जाना पड़ा और उन्होंने उस दिन अपने पुत्र से ये कहा कि बेटा, विट्ठलनाथ जी को भोग लगा करके ही खाना खाना। और वो कह करके वहाँ से चले गए। पंडित जी के पुत्र ने विट्ठलनाथ के सामने थाली परोस कर रख दी और कहा, प्रभु आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। विट्ठलनाथ जी सुबह से लेके शाम तक जब उसके सामने उपस्थित नहीं हुए, आए नहीं, तो उसकी जो आशा थी वो निराशा में परिवर्तित होने लगी। तभी एकाएक उसने कहा कि अगर आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और भोजन नहीं करूंगा। उसकी आशा और भक्ति और विश्वास को देख करके विट्ठलनाथ प्रभु को आना पड़ा और अपने हाथ से उन्होंने उस ब्राह्मण के पुत्र को भोजन कराया और स्वयं भी किया। ब्राह्मण जब वापस आया अपने पुत्र से उसने प्रश्न किया कि क्या तुमने विट्ठलनाथ जी को भोजन कराया था? उसने कहा, हाँ, विट्ठलनाथ जी स्वयं आकर के भोजन भी किया और मुझे अपने हाथ से भोजन कराया भी। यह सुन करके ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। उस दिन उसने पुनः अपने बेटे से विट्ठलनाथ को भोग लगाने के लिए कहा, लेकिन विट्ठलनाथ जी कुछ समय तक वहां पर उपस्थित नहीं हुए। ब्राह्मण नज़ारा छुप करके देख रहा था। उसका पुत्र रोने लगा, बिलखने लगा। एकाएक विट्ठलनाथ जी पुनः फिर प्रकट हुए और पुनः वैसे ही किया जैसे कि उन्होंने पहले किया था। उसको पुत्र को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। अब यहाँ पर ये बात समझने की है कि उस ब्राह्मण ने संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया प्रभु को और उसे एक बार भी इसके पहले दर्शन नहीं हुए, क्योंकि उसको भक्ति करनी आती होगी, पर जो आशा थी, जो विश्वास होना चाहिए, शायद उसमें उसकी कमी थी। और उस पुत्र को वो पता ही नहीं था कि विट्ठलनाथ जी प्रत्यक्ष आकर के भोजन करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन करते हैं। इसलिए उसने जिद कर ली। तो आशा, अगर आपको समझना है कि आशा है क्या, विश्वास करना पड़ेगा। और संस्कृत में एक श्लोक है, उक्ति है बहुत सुंदर कि निराशायाः समं पापं मानवस्य न विद्यते तां समूलं समुत्थाय ह्रासावाद परो भव।
तो आशा ही पुण्य है और निराशा ही पाप है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपना बहुमूल्य जीवन आशा में व्यतीत करें, क्योंकि निराशा ये एक पाप है। आशावादी बनिए और लोगों को आशावान रहने की प्रेरणा भी दें। और अगर मेरे इन शब्दों में आपको कोई अर्थ नज़र आता है, कोई सार नज़र आता है, आपको मेरे शब्द पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।